मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक सुंदर अवसर हमें फिर से दिया कि हम प्रभु के चरणों में आ सकें और उसके वचन को सीखें। आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने मौका दिया। प्रभु आपका वचन जब हम सीखने के लिए चाह रहे हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं पिता। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, हम एक एक के मनों को भी प्रभु आप खोलें, एक एक को प्रभु जी आपके वचन को सीखने में सहायता करें। हम एक एक पर प्रभु आपका कृपा, आपका अनुग्रह बना रहे। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के इस सीरीज में परमेश्वर के नाम के बाद हम देखते हैं परमेश्वर के गुण के बारे में, या द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के गुण के बारे में। तो जब हम परमेश्वर के गुण की बात करते हैं, एक असीमित परमेश्वर के गुणों की जब हम बात करते हैं, बहुत ही गंभीर है। लेकिन एक बात का तसल्ली है कि वो असीमित परमेश्वर ने अपने गुण अपने वचन में स्वयं प्रकट करके दिए हैं। तो जो बातें परमेश्वर ने अपने स्वभाव से संबंधित अपने गुणों को वचन में प्रकट किया है, जो हमारे छुटकारे के लिए, जो हमारी आराधना के लिए, जो हमारी परमेश्वर के साथ के संगति के लिए मायने रखते हैं, जो गुण परमेश्वर ने प्रकट करके दिए हैं, उन्हें हम सीख सकते हैं। और एक परमेश्वर के उपदेशों का सबसे दिलचस्प ये एक विषय है जहाँ एक व्यक्ति परमेश्वर के गुणों को सीखता है, परमेश्वर के गुणों को जानने लगता है कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, इसके गुण क्या हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो यशाया की पुस्तक हम निकाल लेंगे। यशाया 40वां अध्याय उसका 25 से लेकर 28 हम देखेंगे। यशाया 40वां अध्याय उसका 25 से 28। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा? वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से यशाया की पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर सृष्टिकर्ता और एक प्रबंधक दोनों के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे उसके गुण को दिख रहा है कि वो कितना सामर्थी है, कितना बुद्धिमान है ना, वो कैसे प्रबंध करता है और वो ना बदलने वाला है ना। तो ये आप सोचकर देखिए, ये पुराने नियम के सिर्फ एक अध्याय में हम परमेश्वर के इन गुणों को देख रहे हैं। तो सोचकर देखें नया नियम, और नए नियम के साथ अगर प्रभु यीशु को, जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, जो परमेश्वर का प्रकाशन है, प्रभु यीशु जो परमेश्वर का प्रकाशन है, जब उन सबको उड़ते हैं तो आप सोचकर देखिए कितना अद्भुत रूप से हमें परमेश्वर के गुण दिखाई देते हैं कि परमेश्वर कैसा है। तो जब हम परमेश्वर के गुणों की बात करते हैं, परमेश्वर के गुणों को विभाजित करना इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से परमेश्वर के गुणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसलिए जब हम पहला कैटेगरी जब देखते हैं कि वो गुण जो केवल परमेश्वर में ही है और किसी में नहीं, है ना, और दूसरा गुण जो परमेश्वर में है लेकिन परमेश्वर के साथ साथ मनुष्य में भी एक हद तक परमेश्वर ने दिया है। तो इन दो कैटेगरी में हम देखते हैं। तो पहला कैटेगरी
वो परमेश्वर के सार्वभौमिक या परमेश्वर के भौतिक गुण जो परमेश्वर के हैं सिर्फ, ये और किसी में नहीं हो सकते। और दूसरा, परमेश्वर के वो गुण जो एक हद तक मनुष्य के साथ परमेश्वर ने बांटा है, जिसे हम नैतिक गुण कहते हैं। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के भौतिक गुण, परमेश्वर के एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट्स के बारे में, है ना, परमेश्वर के पूर्ण गुण जो जो सिर्फ परमेश्वर में है, उस गुण को, उन गुणों में से हम कुछ को देखते हैं। सबसे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 26वां वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 26वां वचन। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं? परमेश्वर का कौन सा गुण यहाँ पर दिख रहा है? परमेश्वर स्वयं अस्तित्ववान है। उस शब्द को अगर हम ध्यान से देखें, है ना, 5:26 में जो लिखा है, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है अपने आप में जीवन रखे। यानी स्वयं अस्तित्ववान यानी अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। यह है परमेश्वर का गुण। जब हम इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, जब हम किसी चीज़ की जब हम बात करते हैं, उनके अस्तित्व दूसरी चीज़ों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, मैं इंसान हूं, मेरा अस्तित्व, मैं स्वयं अस्तित्ववान नहीं हूं। मेरा अस्तित्व निर्भर करता है कि मुझे समय पर खाना चाहिए, मुझे बराबर सांस मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जिस सब चीज़ों के को प्राप्त करने पर मेरा अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है अपने अस्तित्व के लिए। अगर पृथ्वी में ऑक्सीजन ना हो, मैं जीवित नहीं रह सकता, है ना। और पृथ्वी से बाहर भी जब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जब जाते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ऑक्सीजन ना मिले तो जीवित नहीं रह सकते, मतलब डिपेंडेड हैं हम। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, वचन में हम क्या चीज देखते हैं? परमेश्वर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अस्तित्ववान है ना। इसलिए जब हम देखते हैं परमेश्वर के बारे में, तो परमेश्वर वो है जो सारे जीवन का, सबका स्रोत है ना, जिसको हम बोले अनकॉज्ड कॉज, यानी ये वो है जो अनंतकालीन है, ये वो है जो जीवित परमेश्वर है, सबका सृष्टिकर्ता, है ना, सबका सृष्टिकर्ता। इसलिए कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 17वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 17वां वचन। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, है ना। तो सब कुछ उसके द्वारा हुआ और उसी के कारण स्थिर है ना। तो परमेश्वर को किसी चीज की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं। आप सोच कर देखें, आप समझें, हमें के जब परमेश्वर के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, ये वो बातें हैं जो हम परमेश्वर के बारे में जब मनन करते हैं, तो मैं जिससे प्रार्थना करता हूं, ये कौन है? इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम कई धार्मिक ग्रंथों में, कई धार्मिक आराध्यों के बारे में पढ़ते हैं जो चीजों पर निर्भर करते हैं, निर्भर रहते हैं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के बारे में अध्ययन करता हूं, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, वो अनंतकालीन है ना। ये आगे जब हम परमेश्वर के बारे में दूसरा गुण जब हम देखते हैं, तो सबसे पहला आयत हम पढ़ेंगे मलाकी 3 अध्याय उसका 6वां वचन। मलाकी 3 अध्याय उसका 6वां वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं,
इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैं यहोवा बदलता नहीं। ये परमेश्वर का दूसरा गुण है, इम्यूटेबिलिटी। यानी कि हम जिन गुणों के बारे में हम देख रहे हैं, ये वो गुण है जो केवल परमेश्वर में है, केवल परमेश्वर में, सेल्फ एग्जिस्टेंट, स्वयं अस्तित्ववान, केवल परमेश्वर और कोई नहीं। इम्यूटेबिलिटी या ना बदलने वाला। परमेश्वर बोलता है मैं यहोवा बदलता नहीं। ये परमेश्वर का अद्भुत गुण है। इसलिए याकूब पहला अध्याय उसका 17वां वचन जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ दिखा है कि परमेश्वर जो कभी बदलने वाला नहीं है, और इसके कारण जो परमेश्वर देता है, इसलिए प्रभु यीशु के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं उसको भी देखकर हम अध्ययन करेंगे। इब्रानी 13 का 8 जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। आप सोच कर देखें, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है ना। ये परमेश्वर का गुण है जो कभी बदलता नहीं। इससे क्या एक विश्वासी को तसल्ली क्या मिलती है? परमेश्वर के वाचा, परमेश्वर के वायदे अटल हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर बदलता नहीं है। एक बहुत बड़ी तसल्ली है, क्योंकि आगे भी जब हम वचन में पढ़ लेते हैं, उसके आगे हम उसको अध्ययन करेंगे। पहला राजा 8 का 56 सुलेमान की प्रार्थना को हम देख सकते हैं। पहला राजा 8 का 56, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। है ना। दोबारा से मैं पढ़ता हूं, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही, एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। उसने अपने सारे वायदों को पूरा किया। जब आज हम इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिल्ली में चुनाव का समय चल रहा है। सरकारें बोलती हैं हमने वायदा किया था, हम पूरा नहीं कर पाए। दूसरे आरोप लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन लोग उम्मीद के साथ सरकार चुनते हैं, वोट डालते हैं, इस उम्मीद से शायद हमारा कुछ भला होगा, शायद ये सच बोल रहे होंगे। लेकिन बाद में जब वो पलट जाते हैं तो लोगों को झटका लगता है। हमारे सामने आए थे हाथ जोड़कर और भरोसा दिलाया था, लेकिन पूरे 5 साल हम इनके हाथ जोड़ते जोड़ते घूमते फिरते हैं कि सर हमारा थोड़ा सा काम करा दीजिए, और बाद में बोलते हैं काम जो वायदे किए थे नहीं कर पाए। लेकिन हम जब परमेश्वर के बारे में अध्ययन करते हैं, कितनी बड़ी तसल्ली है। सुलेमान क्या बोलता है? जो भी परमेश्वर ने वायदा किया, जो भी परमेश्वर ने वायदा किया, उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो उसने पूरा नहीं किया हो। सब अपने वायदों को, सब बातें जो उसने बोली, उसने पूरा किया, एक भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा। क्यों? ये गुण क्या है? मैं यहोवा बदलता नहीं। कितनी बड़ी एक तसल्ली है। इससे सवाल आता है, आपका भरोसा किस पर है? आप किसको देखकर चल रहे हैं? यदि हम उस परमेश्वर को देख के चल रहे हैं जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं, कितनी तसल्ली जीवन में मिलती है। आगे जब हम परमेश्वर के इस गुण को देखते हुए जब हम अध्ययन करते हैं, हमें क्या चीज समझ में आता है?
हम इंसान समय समय पर दिन बर दिन हमारी स्वभाव, हमारी आदतें बदलती हैं। कितनी बार जैसे हमें प्रभु के पीछे आज्ञा मानकर चलना चाहिए, हम नहीं चलते। हम कांस्टेंट आज्ञाकारी नहीं है। क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं? मनुष्य के कितनी बार अगर हम अपनी बात करें, कितनी बार हमारे एक्शंस, हमारे काम, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे व्यवहार ऐसे हो जाते हैं कि परमेश्वर के वो वायदे जो शर्तों पर आधारित है ना, वो हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के वो वायदे, क्योंकि आप ध्यान से देखना, वचन में जब पढ़ते हैं कई वायदे हैं जिनके में कोई शर्तें नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कई वायदे हैं जो शर्तों पर आधारित है। अगर तू मेरी आज्ञा मानकर चलेगा तो तू मेरी इस आशीष को अनुभव करेगा, अगर तू मेरी आज्ञा मान के चलेगा। लेकिन जब हम आज्ञाकारिता खो देते हैं तो वो शर्तें जो आशीष की हमें मिलनी थी, हम उसे भी खो देते हैं। तो वो कितनी बार ऐसा होता है ना। इसलिए वचन में जब हम दिखते हैं, फिर भी परमेश्वर की वफादारी को परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे दिखाता है, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, वो बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर, और यही बात को हम मलाकी 3 अध्याय उसका 6-7 में हम देखते हैं। मलाकी 3 अध्याय उसका 6-7, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए क्योंकि मैं बदलता नहीं। 7वें में लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें, है ना। परमेश्वर बोलता है अपनी हालत तो देखो, अपनी हालत तो देखो। तुम अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, हाँ, उनका पालन नहीं करते हो जैसे चलना चाहिए, हाँ, फिर बोलते हो हम किस बात में मन फिराए, हम सही तो हैं। ऐसा क्यों होता है कि कई बार हमें लगता है हम सही हैं और हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती? उसका एक ही कारण है, हम परमेश्वर के वचन में समय खर्च नहीं करते। और जब हम समय खर्च नहीं करते तो हमें लगता है हम जो कर रहे हैं हम सही हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन के सामने नम्रता से आते हैं और जब प्रभु बातों को खोलने लगता है, तब दिखता है मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मैं कितनी गलतियां करता रहता हूं। लेकिन परमेश्वर की वफादारी तो देखो, वो बदलता नहीं है, फिर भी वो मेरे साथ वफादार है। गॉड इज फेथफुल। इसलिए वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण, सिर्फ इसी कारण तुम अच्छे हो, इसलिए तुम नहीं बचे हो। मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण ही याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तो ऐसे ही जब हम पौलुस भी जब रोमी 8 का 38-39 को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 8 का 38-39 जब हम उसको अध्ययन करते हैं, तो मसीह के ना बदलने वाले प्रेम के बारे में पौलुस बात करता है। रोमी 8 का 38-39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी, है ना। तो यहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर का ना बदलने वाला प्रेम। तो हम देखते हैं परमेश्वर जो नहीं बदलता। फिर उसके बाद तीसरा गुण में हम आते हैं,
पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 17वां वचन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। है ना। तो यहां पर भी हम परमेश्वर के उस गुण को देखते हैं, सनातन या इटर्नल, अनंतकालीन। है ना। यही बात निर्गमन 3:14 जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन 3:14, यहां पे भी लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। आपको मालूम है, जब परमेश्वर इस प्रकार से बोल रहा है, परमेश्वर क्या प्रकट कर रहा है? मैं समय से ऊपर हूं। मैं जो हूं सो हूं बोलने का मतलब क्या है? मैं समय से ऊपर हूं, मैं अनंतकालीन हूं। परमेश्वर उस बात को प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 90:2 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 90:2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो जब हम परमेश्वर के अस्तित्व को देखते हैं, है ना, तो हमें क्या चीज समझ में आता है? वह अनंतकालीन है ना। यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 1:8 में इसके बारे में जिक्र करता है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 8वां वचन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, वो जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। यानी आदि और अंत मैं ही हूं। है ना। तो ये बात हम जब देखते हैं, यही बात प्रभु यीशु 22:13, प्रकाशित वाक्य 22:13 में हम पढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। है ना। तो यही बात प्रभु यीशु अपने विषय में दावा करता है। इससे पहला यूहन्ना, जो अनंतकालीन परमेश्वर है, वो जो उस पर विश्वास करते हैं उनको वो अनंत जीवन देता है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 12वां वचन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यानी अनंतकालीन परमेश्वर अनंत जीवन देता है जो उसके पुत्र के पास आता है और उसे विश्वास करता है। तो ये बात हमने परमेश्वर के 3 गुणों को आज हमने देखा। मेरी प्रार्थना है हम एक जब परमेश्वर के एक गुणों को देख रहे हैं, स्वयं अस्तित्ववान, ना बदलने वाला, अनंतकालीन, मेरा विनती है हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के इन गुणों को मनन करें। मैं किसकी आराधना करता हूं? ये परमेश्वर इतना महान है। जब हम उसको मनन करते हैं, आपको मालूम है, आप परमेश्वर के वो करीबी को, उपस्थिति को महसूस करेंगे, उसकी वफादारी को, उसके अपार प्रेम अनुग्रह को अनुभव करेंगे। वो कितना महान है और हमें कितना बड़ा सौभाग्य वो हमें देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में पिता आने का आपने मौका दिया। प्रभु आपका वचन आप हमें सीखने के लिए दे रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन वचनों को मनन करने के लिए पिता एक को कृपा आप दें, एक से आप बात करें पिता। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।